जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम सप्तमः स्कंधः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के 7वें स्कंध में 14वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम गृहस्थ संबंधी सदाचार का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरवे नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले 7वें स्कंद के 13वें अध्याय में यति धर्म अर्थात संन्यास का निरूपण और अवधूत दत्तात्रेय भगवान तथा भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज का संवाद सुनते हुए हमने जाना। नारद जी कहते हैं, सन्यासी के लिए अनेक नियम हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर सकने में सक्षम हो, उसे सभी प्रकार के भौतिक संबंधों का त्याग कर देना चाहिए और शरीर को उस योग्य बनाए रखकर उसे प्रत्येक गांव में केवल एक रात व्यतीत करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी चाहिए। इस तरह सन्यासी को शरीर की आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर रहे बिना समस्त संसार में विचरण करना चाहिए। अपनी आत्मा में ही रमण करने वाला होना चाहिए। वह द्वार द्वार से भिक्षा मांगकर जीवन यापन करे। किसी व्यक्ति या स्थान पर आश्रित न रहकर उसे समस्त जीवों का सुहृद होना चाहिए। उसे भगवान श्री नारायण का शांत और अनन्य भक्त होना चाहिए। इस प्रकार उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहना चाहिए। यद्यपि यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है वह संन्यास 75 वर्ष के बाद की जो अवस्था है अथवा जितनी भी जीवन की आयु मानी जाए उसका चतुर्थांश है। हम अपनी आयु जानते नहीं हैं, इसलिए सामान्यतया 75 वर्ष के बाद मनुष्य को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। यद्यपि यदि किसी ने ब्रह्मचर्य अवस्था का ठीक से पालन नहीं किया, ठीक से गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया, ठीक से वानप्रस्थाश्रम का पालन नहीं किया, उसका संन्यास ग्रहण करना बड़ा ही दुष्कर है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति को इतना अभ्यास तो करना ही चाहिए कि उसे इस बात को समझना चाहिए कि एक समय ऐसा आने वाला है जब हमें संन्यास ग्रहण करना ही पड़ेगा। संन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, और एक समय ऐसा आएगा जब हमें सब कुछ छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसके लिए थोड़ी सी तैयारी तो करनी ही चाहिए। दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो सन्यासी होते हैं उनके लिए ये नियम कहे गए हैं। दोनों ही प्रकार से इन नियमों को मानना चाहिए। एक सन्यासी को चाहिए कि वह बहुत ज़्यादा शिष्य चेला चपाटी न बनाए और बहुत ज़्यादा व्याख्यान आदि न दे। शिष्य क्यों नहीं बनाने चाहिए? तो आजकल देखा जाता है कि तथाकथित स्वामी हैं या योगी हैं, वे लोगों को भौतिक लाभों का प्रलोभन देकर शिष्य बनाते हैं। ऐसे अनेक तथाकथित गुरु हैं जो रोगों को अच्छा करने या सोना बनाकर भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ाने का वादा करके शिष्यों को आकर्षित करते हैं। ये रुपए पैसे वाले प्रलोभन अल्पज्ञ व्यक्तियों के लिए होते हैं। सन्यासी को ऐसे भौतिक प्रलोभनों द्वारा शिष्य बनाना वर्जित है। कभी कभी सन्यासी अनेक मंदिर तथा मठ बनवाकर भौतिक ऐश्वर्य में फंस जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे प्रयासों से बचना चाहिए। मंदिरों तथा मठों का निर्माण आध्यात्मिक चेतना या श्री हरि की भक्ति का प्रचार करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि ऐसे लोगों के लिए निःशुल्क होटलों की व्यवस्था करने के लिए जो भौतिक या आध्यात्मिक कार्यों में उपयोगी नहीं होते। आजकल के आश्रम होटलों से कम नहीं रहे। मंदिरों तथा मठों को सनकी व्यक्तियों के निकम्मे समूह की सीमाओं से दूर रखना चाहिए। मंदिरों मठों में अनावश्यक त्यक्त आलसी व्यक्तियों की भीड़ करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसीलिए शास्त्र ने आज्ञा दी है कि एक सन्यासी को चेला चपाटी नहीं बनाने चाहिए। वैसे भी जब तक कोई व्यक्ति स्वयं परमात्मा तत्व का अनुभव नहीं कर लेता, उसे ज्यादा चेला चपाटी बना करके उलझना नहीं चाहिए। यद्यपि वर्तमान जीवन के आलस्य और प्रमाद को देखते हुए चारों ही आश्रमों का पालन करना मुश्किल लगता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज ने कहा था, तो जीवन की वह अवस्था ब्रह्मचर्य है जिसमें कर्तव्य माने जो करना चाहिए तथा अकर्तव्य माने जिसको नहीं करना चाहिए उसको विचार पूर्वक यथार्थ जाना जाता है। अर्थात मस्तिष्क की उन्नति अथवा बुद्धिजन्य ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मचर्य अवस्था में होती है। बुद्धिजन्य ज्ञान के लिए शारीरिक उन्नति भी आवश्यक है, इसलिए ब्रह्मचर्य में प्रत्येक व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए। गृहस्थाश्रम जीवन की वह अवस्था है
जिसमें विषयों का राग विचार पूर्वक त्याग न कर सकने पर उस राग का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए नियम पूर्वक अर्थ और काम को न्याय पूर्वक संचय किया जाए और शेष आश्रमों के अर्थादि से सेवा की जाए। इसका अर्थ यही हुआ कि जीवन में यदि कोई वस्तु का विचार से त्याग न किया जाए तो उसका धर्म संगत प्रयोग करके उपयोग करके अपने मन को वैराग्य की ओर ले जाया जा सकता है। शरणानंद जी ने वानप्रस्थ आश्रम की व्याख्या करते हुए कहा, जीवन की वह अवस्था वानप्रस्थ है जिसमें विषयों में अरुचि अर्थात दुख मालूम होने पर मन और इंद्रिय आदि का तपश्चर्य पूर्वक संयम और पारिवारिक जीवन का त्याग करके विश्व के साथ एकता स्थापित करना। आस्तिकता तो सभी आश्रमों में है ही। तो वानप्रस्थ वह हुआ जिसमें एक अवस्था के बाद यह समझना चाहिए कि सारा संसार दुख रूप ही है और संसार की वस्तुओं में धीरे धीरे अरुचि उत्पन्न करने लग जाए। इस प्रकार संयम से तपस्या से वह परमात्मा तत्व को जान सकता है। संन्यास आश्रम के बारे में कहा जाता है, अवस्था भेद मिटाकर सब प्रकार से अभय हो जाना, अर्थात अपने में स्थायी भाव से सत्य का अनुभव कर लेना ही संन्यास आश्रम है। जीवन की पूर्णता सिद्ध करने के लिए संन्यास परमावश्यक है। आश्रमों का बाह्य स्वरूप भले ही मिट जाए लेकिन आंतरिक स्वरूप उन्नति के लिए परमावश्यक है, अर्थात अंतःकरण की रुचि की पूर्ति के लिए चारों ही आश्रम अधिकारी के लिए आवश्यक है। फिर एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं पूज्य शरणानंद जी महाराज, जिसको कर्तव्य का ज्ञान नहीं हुआ वह बूढ़ा ही क्यों न हो उसको ब्रह्मचारी होना ही पड़ेगा। जिसको भोग वासना है उसे गृहस्थ होना ही पड़ेगा, चाहे कोई क्यों न हो। जिसको तप करना है उसे वानप्रस्थ होना ही पड़ेगा, चाहे राजा ही क्यों न हो। और जो अभय होना चाहता है उसे त्याग करना ही पड़ेगा, चाहे कोई क्यों न हो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उन्हें ज्ञात है कि यदि कोई अत्यंत धनी हो, उसके पास कुछ भी काम करने को नहीं हो तो खा खा कर सोते हुए और कोई काम न करके अत्यधिक मोटा हो जाता है। तो सन्यासी को ज्यादा मोटा ताजा नहीं होना चाहिए। जो भोगी लोग होते हैं उनका शरीर मोटा ताजा होता है। इसलिए प्रहलाद महाराज दत्तात्रेय भगवान से पूछते हैं, आप कोई काम भी नहीं करते, ऐसे ही सोए रहते हैं, आपके पास धन नहीं है, फिर आपको भोग कहाँ से मिलते होंगे? बिना भोगों के यह शरीर इतना मोटा ताजा कैसे हो गया? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो बताइए। तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छानुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उत्तरकांड के 121 नंबर के दोहे में ये बात कही, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ध्यान विराग भगत शुभ देनी। यह मनुष्य शरीर ऐसा है जो नरक स्वर्ग और अपवर्ग सभी लोगों की प्राप्ति करा सकता है। जीव प्रकृति के नियमों के अनुसार जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं। विभिन्न योनियों में जन्म तथा मृत्यु के इस संघर्ष को विकास प्रक्रिया कहा जा सकता है, लेकिन पाश्चात्य जगत में इसकी असत्य विवेचना की गई है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, पशु से मनुष्य के विकास का डार्विन का विकास सिद्धांत अपूर्ण है। यह सिद्धांत विपरीत दशा को अर्थात मनुष्य से पशु बनने की प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन यहाँ पर वैदिक प्रमाण के आधार पर विकास की भली भांति व्याख्या की गई है। मनुष्य जीवन जो विकास प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होता है, ऊपर उठने अर्थात स्वर्ग या अपवर्ग या नीचे गिरने तिरस्साम अर्थात नरक लोकों में जाने का अवसर है। यदि कोई इस मनुष्य जीवन का उचित उपयोग करता है तो वह उच्च लोकों को जा सकता है, जहाँ इस लोक की अपेक्षा भौतिक सुख हजारों गुना ज्यादा है, या फिर वह ज्ञान का अनुशीलन कर सकता है जिससे वह विकास प्रक्रिया से मुक्त हो जाता है और अपने मूल आध्यात्मिक जीवन को फिर से प्राप्त कर सकता है। यह अपवर्ग या मुक्ति कहलाता है। अपवर्ग शब्द मोक्ष का ही पर्याय है। इसकी अच्छी व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी और परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने की है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक जीवन पवर्ग कहलाता है क्योंकि यहाँ पर हमें दुख की 5 विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है। प फ ब भ म, इन्हीं को पवर्ग कहा जाता है। तो संसार में पैसे खूब परिश्रम करना पड़ता है। फै का अर्थ फेन है, माने मुंह का झाग। ज्यादा परिश्रम करने पर घोड़े के मुंह से भी झाग निकल जाते हैं और हम लोग लोक में कहा भी करते हैं कि उसके तो झाग ही आ गए।
मानो ज्यादा परिश्रम से झाग ही निकल जाते हैं। व्यय का अर्थ हुआ व्यर्थता या निराशा, जब कठिन परिश्रम करता है और अंत में निराशा मिलती है। भय का अर्थ भय बताते हैं, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि अब क्या होने वाला है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य सदा ही भयभीत रहता है। और मैं का अर्थ है मृत्यु। तो जब प फ ब भ म मानी परिश्रम, फेन, व्यर्थता, भय और मृत्यु इनसे निरस्त हो जाए तो अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने अपवर्ग की और भी अच्छी व्याख्या करते हुए बताया कि जिसके जीवन में पै मनी पाप, फय मनी फलेच्छा, भय मनी बंधन, भय मनी भय और मैं मनी मृत्यु, ये पांचों न रहे तो उसे अपवर्ग कहा जाता है। पवर्ग नहीं हो तो अपवर्ग अर्थात मुक्ति हो गई। वास्तव में जीवन में पाप, फलेच्छा, बंधन, भय, मृत्यु न रहे तो जीवन मोक्ष से अच्छा ही है। तथा कथित वैज्ञानिक लोग सोचते हैं कि मनुष्य बंदर से आया और अब वह ज्यादा सुख से रह रहा है, लेकिन कोई इस मनुष्य जीवन का उपयोग स्वर्ग या अपवर्ग हेतु नहीं करता, तो वह पुनः कुकरों सुकरों के निम्न जीवन में जा पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सदैव विचार करना चाहिए कि क्या वह उच्च लोकों को जाना चाहेगा, अपने आप को विकास प्रक्रिया से मुक्त करने की तैयारी करेगा, या फिर से विकास प्रक्रम द्वारा उच्च तथा निम्न योनियों में घूमता रहेगा। यदि कोई पुण्य करेगा तो स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करेगा, मुक्ति प्राप्त कर सकता है और भगवत धाम भी जा सकता है, अन्यथा पाप कर्म करके कुत्ते या शुकर की निम्न योनि में गिर सकता है। फिर दत्तात्रेय भगवान प्रहलाद महाराज से कहते हैं कि वे धनी व्यक्तियों को देखते हैं जो सदा ही दुखी रहते हैं। लालची पूंजीपति अनेक कष्ट सहकर भी संपत्ति का संचय करते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका चित्त सदा बेचैन रहता है। वे विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों से धन संग्रह करते हैं, रात्रि में सो नहीं पाते, नींद आने के निमित्त मानसिक स्थिरता के लिए नींद की गोलियां खानी पड़ती है। कभी कभी गोलियां भी कारगर नहीं होती, इसलिए इतने परिश्रम से इकट्ठे किए हुए धन का परिणाम सुख नहीं बल्कि दुखी होता है। ऐसी सुखदायी स्थिति प्राप्त करने से क्या फायदा यदि मन की शांति ही भंग हो जाए। लालची पूंजीपति द्वारा अनावश्यक रूप से संपत्ति संग्रह करने का परिणाम यह होता है कि उसे चिंता की आग में सदा जलना पड़ता है और उसे सदा यह चिंता लगी रहती है कि अपना धन किस प्रकार बचाया जाए, उसे कैसे लगाए ताकि उसे और धन मिल सके। निश्चय ही ऐसा जीवन बहुत सुखी नहीं होता, लेकिन माया के फेर में पड़कर भौतिकवादी मनुष्य ऐसे क्रियाकलापों में व्यस्त रहा करते हैं। कभी कभी भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले व्यक्ति के सामने उस समय संकट पैदा हो जाता है जब उसे पर्याप्त मात्रा में धन मिलने लग जाता है। जैसे ही इस संग्रह में से वह एक पैसा भी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति में खर्च करता है, भोगों में खर्च करने लग जाता है, वैसे ही वह पतित हो जाता है। तो जो भगवान की कथा आदि का प्रचार करते हैं, सत्संग कीर्तन करवाते हैं, उनको सावधानी रखनी चाहिए कि जो पैसा उन्हें मिले वह भगवान की भक्ति के प्रचार में ही लगाया जाए, न लिया जाए तो बड़ा उत्तम है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज और उनके अनेक अनुयायी साधकों भक्तों ने सदा ही निःशुल्क रूप से ही भगवान की भक्ति का प्रचार किया है। यदि कदाचित धन आ भी जाता है तो उसका अच्छा उपयोग करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति के प्रचारकों को सदा सावधान रहना चाहिए कि उन्हें जो धन मिला है उसका भी दुरुपयोग न करें, इस धन को अपने दुख का कारण न बनाएं, इसलिए उसका उपयोग भगवान की भक्ति के लिए ही करना चाहिए। यह हमारे शाश्वत सुख का कारण बन सकेगा। धन ही लक्ष्मी है जो भगवान श्री नारायण की संगनी है। जो लक्ष्मी जी को सदैव भगवान श्री नारायण के साथ रखता है तो वह पतित नहीं हो सकता। एक बार धन आ गया तो धनी व्यक्ति अपने आप से भी डरता रहता है। वह यह सोचता है कि उसने धन को ठीक से तिजोरी में बंद न किया हो या उससे कोई गलती हो गई हो, तो डर लगा रहता है। सरकार और उसके द्वारा लगाए गए आयकर, इनकम टैक्स और चोरों के साथ साथ धनी व्यक्ति के संबंधी भी सदा यही सोचा करते हैं किस तरह से उससे लाभ उठाया जाए, उस धनी व्यक्ति का धन हड़प लिया जाए। कभी कभी ऐसे संबंधियों को स्वजन दस्यु कहा जाता है, जिसका अर्थ हुआ संबंधियों के वेश में धूर्त अथवा चोर। इसलिए संपत्ति जोड़ने या व्यर्थ ही अधिकाधिक धन कमाने के लिए प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो यह है कि मैं कौन हूँ और अपने आप को समझना है। मनुष्य को इस संसार में
जीव की स्थिति समझनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि भगवान के धाम किस प्रकार लौटा जा सकता है। तो धनी व्यक्ति इस प्रकार अपने आप से भी डरते रहते हैं और सब पर संदेह करते रहते हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में वर्णन किया है कि इन 6 कामों को करने से भक्ति भ्रष्ट हो जाती है। अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। आवश्यकता से ज्यादा भोजन करना या ज्यादा धन कमाना, उन संसारी वस्तुओं के लिए बहुत प्रयास करना जिन्हें प्राप्त करना बड़ा कठिन है, उससे भी भक्ति नष्ट हो जाती है। संसारी विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करने से भी भक्ति नष्ट हो जाती है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए नहीं बल्कि केवल पालन करने के लिए शास्त्रीय विधि विधानों का अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों का तिरस्कार करके स्वतंत्र रूप से या मनमाने रूप से कार्य करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे संसारी मनुष्यों की संगति करना जिनकी भगवान में भक्ति नहीं है, उससे भी भक्ति नष्ट हो जाती है। भौतिक उपलब्धियों के प्रति लोलुपता रखना भी भक्ति नष्ट करने का एक कारण हो सकता है। प्रभुपाद जी जब वृंदावन में अकेले रहते थे तो कभी मठ या मंदिर बनाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। प्रत्युत बैक टू गॉड हेड पत्रिका बेचकर जो थोड़ा बहुत धन इकट्ठा कर लेते थे उसी से संतुष्ट रहते थे और उसी धन से अपना कार्य चलाते थे। साहित्य भी छापते थे। जब प्रभुपाद जी विदेश गए तो वहाँ भी इसी सिद्धांत के अनुसार रहे, लेकिन जब यूरोप तथा अमेरिका वासियों ने खूब धन देना शुरू कर दिया तो उन्होंने उसका सदुपयोग मंदिर बनवाकर अर्चा विग्रह करवाकर आरंभ किया। अब भी उसी सिद्धांत का पालन होना चाहिए। जो भी धन संग्रह किया जाता है उसे भगवान की भक्ति में खर्च करना चाहिए। भोगों के ऊपर एक दमड़ी भी व्यय नहीं होनी चाहिए, यही भागवत सिद्धांत है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मैंने मधुमक्खी से और अजगर से शिक्षा ग्रहण की है। मधुमक्खी खूब मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही कंजूस लोग खूब धन संचय करते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति आकर उन्हें छीन लेता है। वैसे ही भोगों से विरक्त रहना चाहिए, ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अजगर की तरह निश्चित रहना चाहिए। यदि प्रारब्ध में लिखा होगा तो अवश्य ही मिल जाएगा। इस बारे में मलुकदास जी ने यह कहा, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। जैसे अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता, भगवान सबको देने वाले हैं, उसी तरह श्री भगवान पे निर्भर रहना अजगर वृत्ति है। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव अलग अलग होते हैं, इसलिए ना तो किसी की निंदा करनी चाहिए ना किसी की ज्यादा स्तुति करनी चाहिए। हमारे गुरुजी श्री भास्कर जी कहा करते थे, उनको उनके गुरुजी कहा करते थे कि किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी की निंदा कर रहे हो कल आपको उसकी प्रशंसा करनी पड़ सकती है। ना ही किसी की प्रशंसा करनी चाहिए, जिसकी प्रशंसा आज कर रहे हैं कल उसकी बुराई भी करनी पड़ सकती है। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में गृहस्थ संबंधी सदाचार के बारे में सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक साधारण गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के परम पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? भगवान की कथा कितनी बार सुननी चाहिए? बुद्धिमान मनुष्य को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? श्री नारद जी महाराज किसे चोर कहते हैं? कुत्ते को घर में पालना चाहिए या नहीं? किसने भगवान पर भी मानो विजय प्राप्त कर ली? श्राद्ध किस समय अवश्य करना चाहिए? त्रिस्पृशा एकादशी क्या होती है? क्या एकादशी को श्राद्ध करना चाहिए? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। किन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उनका 1000 गुना फल मिलता है? एकमात्र सत्पात्र कौन है? क्या पुरुष शब्द केवल आदमी के लिए ही प्रयोग होता है? मूर्ति पूजा कब से आरंभ हुई? किसे मूर्ति पूजा से भी सिद्धि नहीं मिल सकती? आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 7वें स्कंद के 14वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नर नारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदय आराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, नारद जी महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, अब हम
श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में 14वां अध्याय सुनते हैं। इसमें हम गृहस्थ संबंधी सदाचार का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम 7मः स्कंधः अथ 14ोऽध्यायः। युधिष्ठिर उवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो गृहमूढधीः। श्रीनारद उवाच गृहेष्वस्थितो राजन् क्रियाः कुर्वन् गृहोचिताः वासुदेवार्पणं साक्षादुपासीत महामुनीन्। युधिष्ठिर महाराज ने देवर्षि नारद जी से पूछा, मेरे जैसा गृहासक्त गृहस्थ बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, लेकिन उन्हें भगवान के प्रति समर्पित कर दे और बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करे। कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करे या गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी के रूप में कार्य करे, उसे भगवान श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। यही प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। गृहस्थ को किस प्रकार रहना चाहिए? मूल उद्देश्य तो भगवान को संतुष्ट करना है। भक्तों की संगति किए बिना वासुदेवार्पण की विधि सीखी नहीं जा सकती, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को अथवा भगवान श्री हरि को अपना जीवन समर्पित करना। हम जो कुछ करते हैं भगवान को अर्पित करते जाएं। शृण्वन् भगवतो भीक्ष्णमवतार कथामृतं श्रद्धानो यथा कालमुपशान्त जनावृतः सत्संगाच्छनकैः संगमात्मजायात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदुत्थितः। अवकाश के अनुसार विरक्त मनुष्यों में निवास करे और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला कथा का श्रवण करे। जैसे स्वप्न टूट जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संगति के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती जाए, वैसे वैसे शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक न एक दिन ये सब छूटने वाले ही हैं। किसी ने एक बार श्रीमद् भागवत की कथा सुन ली अथवा श्रीमद् भगवत गीता पूरी पढ़ ली तो उसे फिर नहीं सुनना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। यहाँ पर अभीक्ष्णम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें बारंबार सुनना चाहिए, बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आरंभ में भी सुखदेव मुनि ने कहा है, मुहुरहो रसिका भूय भावुकाः, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। तो इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा की वाणी और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहे गए वचन अमृतम है। इस कलयुग के प्रभाव के कारण गृहस्थ व्यक्ति प्रतिदिन गधों की तरह कठिन परिश्रम करते हैं। सुबह उठ करके कमाई के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि मनुष्य धन कमाई के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जग जाते हैं। वे अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन परिश्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यातायात में व्यतीत करते हैं। ऐसा कलकत्ता, बंबई आदि शहरों में प्रायः होता ही है। तब वे 10 बजे सो जाते हैं, थककर पुनः अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातःकाल जाग जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के कठिन परिश्रम को सूकरों तथा मलभक्षियों का जीवन कहा गया है। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस जैसे ग्रंथों को सुनने के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालना चाहिए। यही वैदिक संस्कृति है। मनुष्य को धन कमाने के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे काम करना चाहिए। दोपहर के बाद या संध्या समय गृहस्थ को भक्तों की संगति में भगवान के अवतारों एवं उनके क्रियाकलापों के विषय में सुनना चाहिए और इस प्रकार धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन गृहस्थ भगवान की कथा सुनने के लिए समय निकालने के बदले अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में बहुत परिश्रम के बाद होटलों, क्लबों में जाने के लिए समय निकाल लेते हैं, जहां वे श्री कृष्ण कथा न सुनकर असुरों तथा अभक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और मैथुन, शराब, स्त्री तथा मांस का भोग करके समय का अपव्यय करते हैं।
यह गृहस्थ जीवन नहीं है बल्कि आसुरी जीवन है। और आजकल के समय में तो ये मोबाइल आ गया जो पूरी तरह से लोगों को अस्त व्यस्त करके रखा हुआ है। आजकल के समय में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, ये मोबाइल हाथ में है, चाहे तो इससे भगवान की कथा सुने या पूरा जीवन अस्त व्यस्त बना लें, जो चाहे सो देखते रहे, दिमाग को कचरे का डब्बा बना लें। सपने में हम मैत्री तथा प्रेम का समाज बना लेते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि सब छूमंतर हो गया। इसी तरह मनुष्य का समाज, परिवार, प्रेम भी सपना है। जैसे ही मनुष्य मरता है सब सपने की तरह हो जाता है। इसीलिए मनुष्य चाहे सूक्ष्म रूप में सपना देखे या स्थूल रूप में, ऐसे समस्त स्वप्न मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। मनुष्य का वास्तविक कार्य तो यह समझना है कि वह आत्मा है। आगे नारद जी कहते हैं, यावदर्थम उपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत् तत्र नृलोके नरतां यसेत् ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदो परे यद वदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममः। बुद्धिमान मनुष्य को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, ज्यादा नहीं। भीतर से विरक्त रहे, बाहर से रागी की तरह लोगों में साधारण मनुष्य जैसा व्यवहार करे। मनुष्य को निश्चय ही जीविका का कोई साधन चाहिए और उसके वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जीविका के साधनों की संस्तुति की गई है। इसलिए श्री भगवान का निष्ठावान भक्त ज्यादा धन की लालसा न करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई न कोई साधन ढूंढ लेता है, और जब वह ऐसा करता है तो भगवान उसकी सहायता करते हैं। इसलिए उसके लिए जीविकोपार्जन कोई समस्या नहीं बन पाती। वास्तविक समस्या तो जन्म, मृत्यु तथा जरा के बंधन से मुक्ति होने की है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की आवश्यकताओं का अनुसंधान न करना ही हमारी संस्कृति और सभ्यता का मूल सिद्धांत है। मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने क्रियाकलापों की योजना को अत्यंत सरल बनाए। यदि उसका मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई या कोई अन्य कुछ सुझाव देता है तो उसे ऊपर ऊपर से मानते हुए यह कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, लेकिन अंदर से उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को दूभर न बना ले, जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा होने से रह जाए। दिव्यम भौमम चांतरिक्षम वेत्तमच्युत निर्मितम तत्सर्वमुपभुञ्जान एतत् कुर्यात् स्वतो बुधः यावद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् अधिकं योऽभिमन्येत सस्तेनो दण्डमर्हति। बुद्धिमान मनुष्य वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले सोने आदि, अचानक प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा और सब प्रकार के धन भगवान के ही दिए हुए हैं, ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपभोग करता हुआ संचय न करे, उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। ये जो प्रवृत्ति है कि सब कुछ मेरा हो जाए, ये आसुरी प्रवृत्ति होती है। केवल बैंक में बचत बढ़ाने के लिए धन का संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसी धन संग्रह करने की मानसिकता को आसुरी कहा है, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति इदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। आसुरी लोग सोचते हैं आज मेरे पास इतना है, अपनी योजनाओं के अनुसार मैं और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा, इस समय मेरे पास इतना है, भविष्य में यह इससे भी ज्यादा हो जाएगा। असुर को तो इसी की चिंता रहती है कि आज बैंक में मेरा कितना धन है, कल यह कैसे बढ़ जाएगा। लेकिन शास्त्रों द्वारा या वर्तमान युग में सरकार द्वारा धन के अनियंत्रित संग्रह की अनुमति नहीं दी जाती है। वास्तव में जिसके पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन हो, उसे उस धन को भगवान की सेवा में खर्च करना चाहिए। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है, इसलिए दंडनीय है। प्रकृति के नियमों द्वारा जन्म मृत्यु के चक्र के रूप में दंड मिलता है। कोई भी व्यक्ति भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह संतुष्ट होकर नहीं मरता, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मृत्यु के समय मनुष्य अत्यधिक दुखी रहता है, क्योंकि वह अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता। तब भगवान के विधान के अनुसार उसे अन्य शरीर मिलता है, जिससे वह अपनी अपूर्ण इच्छाएं पूरी कर सके। यह दूसरा जन्म लेकर दूसरा भौतिक शरीर धारण करके स्वेच्छा से जीवन के तापत्रय स्वीकार करता है और बाद में कहता है कि हमारे दुखों का नाश नहीं होता।
मृगोष्ट्र खरमर्काखो सरीसृप खगमक्षिकाः आत्मनः पुत्रवत् पश्येत् तैरेषामन्तरं कियत् त्रिवर्गं नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावदैवोपपादितम्। हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंग कर चलने वाले सांप आदि प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने बेटे के समान ही समझे। उनमें और पुत्रों में कितना अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। इस श्लोक में सांप का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ यह हुआ कि गृहस्थ को सांप से भी ज्यादा ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आधुनिक काल में मानव समाज में साम्यवादी विचारों के प्रति अधिक उन्मुख होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में जो कुछ बताया है उससे ज्यादा अच्छा कल्याण करने वाले कोई अन्य साम्यवादी विचार हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ तक कि साम्यवादी देशों में भी बेचारे पशुओं का वध बिना विचार किए किया जाता है। यद्यपि इन पशुओं को भी जीवित रहने के लिए अपना नियत भोजन ग्रहण करने का अधिकार है। फिर नारद जी कहते हैं, यदि कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ न होकर मात्र गृहस्थ हो तो भी उसे धर्म, अर्थ या काम के लिए अधिक कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में भी स्थान तथा काल के अनुसार कम से कम प्रयास से जो कुछ भगवान की कृपा से मिल जाए उसी से अपना जीवन यापन करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। मानव जीवन में 4 सिद्धांतों की पूर्ति होनी चाहिए: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सबसे पहले मनुष्य को विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए धार्मिक बनना चाहिए और अपने परिवार के पालन के लिए एवं अपने भोगों के लिए कुछ धन कमाना चाहिए। जहाँ तक आर्थिक विकास की बात है, वह उत्तरदायित्व वैश्यों तथा गृहस्थों पर छोड़ देना चाहिए। गृहस्थों के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। ब्राह्मण गृहस्थों को अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, इनके जीवन से संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मणों को भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि सीखना तथा अन्य लोगों को भगवान श्री विष्णु की या तो देवताओं की पूजा विधि सिखाना। ब्राह्मण को ये कार्य पारिश्रमिक लिए बिना करने चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति को वह मनुष्य बनने की शिक्षा दे उससे वह दान जरूर ले सकता है। प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी विकास में लगा हुआ है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में उग्र कर्म अर्थात अत्यंत कठिन प्रयास कहा गया है। यही उग्र कर्म मानव मस्तिष्क के अंदर क्षोभ का कारण है। मनुष्य अनेक पापमय कार्यों में व्यस्त रहते हैं। पशुवध केंद्र, शराब के घर, सिगरेट फैक्ट्रियां खोलकर और भोगों के लिए रात्रि क्लब एवं अन्य प्रतिष्ठान खोलकर अपने आप को पतित बनाते हैं। इस प्रकार वे अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। आश्वाघान्ते वसाइभ्य कामान संविभजेद यथा अप्ये कामात्मनो दाराम नृणाम स्वत्व ग्रहो यतः जय्याद यदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम तस्याम स्वत्वम श्रियाम जय्याद यस्ते न यजितो जितः। अपनी सभी भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथायोग्य बांटकर ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि यह मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। यद्यपि आधुनिक समाज में कुत्ते को घरेलू साज सामग्री का भाग माना जाता है, लेकिन सनातन वैदिक परंपरा जीवन पद्धति में कुत्ते को अस्पृश्य मानती है। जैसा कि यहाँ बताया है कि कुत्ते का पालन उचित भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में प्रवेश नहीं दिया जाता। शयन कक्ष की बात तो कोसों दूर रही। मनुष्य अपनी पत्नी को इतना गंभीरता पूर्वक अपना मानता है कि वह कभी कभी उसके लिए स्वयं को या अन्य प्राणियों को, जैसे अपने माता पिता या गुरु अथवा शिक्षक तक को मार डालता है। इसलिए यदि कोई ऐसी पत्नी के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर सकता है तो वह भगवान को जीत लेता है, जो अजेय है। प्रत्येक पति अपनी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त रहता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया कि यदि किसी ने जीत लिया तो समझो वो अजित हो गया, वो भगवान को भी जीत गया। कृमिवेद भस्म निष्ठान्तम क्वेदम तुच्छम कलेवरम क्व तदीय रतिर्भार्या क्वायमात्मा नवश्छदिः सिद्धैर्यज्ञावशिष्टार्थैः कल्पयेद् वृत्तिमात्मनः शेषे स्वत्वं त्यजन् प्राज्ञः पदवीं महतामियात्। यह शरीर अंत में कीड़े, विष्ठा या राख की ढेरी होकर रहेगा। कहाँ तो यह तुच्छ शरीर
और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री, और कहाँ अपनी महिमा से आकाश को भी ढक रखने वाला अनंतात्मा। गृहस्थ को चाहिए कि प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान मनुष्य इनके अलावा और किसी वस्तु में अपनत्व नहीं रखते उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। श्री भगवान ने हाथी और चींटी दोनों ही के लिए भोजन बनाया है। सभी जीव भगवान के भरोसे जीवित हैं, इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को भौतिक सुविधाओं के लिए कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अपनी शक्ति बचाकर रखनी चाहिए। देवान ऋषीन्द्र भूतानि पितॄनात्मानमन्वहम् स्ववृत्त्या वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक् यर्यात्मनोऽधिकाराद्याः सर्वाः स्युर्यज्ञ संपदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत। मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन उन भगवान की पूजा करे जो प्रत्येक के हृदय में विराजमान है। इसी आधार पर उसे देवताओं, संत महात्माओं, सामान्य मनुष्यों तथा जीवों, अपने पूर्वज पितरों तथा आत्मा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वह प्रत्येक के हृदय में विराजमान भगवान की पूजा कर सकता है। जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो जाए, खूब धन हो जाए, खूब ज्ञानी हो जाए, जो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो और जिनसे वह यज्ञ संपन्न कर सके अथवा भगवान को प्रसन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के आदेश के अनुसार अग्नि में आहुतियां डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस तरह भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 12वें स्कंद के 30वें अध्याय के 52 श्लोक में कहा गया है, कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। सारी वैदिक सभ्यता का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। सतयुग में अपने हृदय में श्री भगवान का ध्यान करके, त्रेता युग में बहुमूल्य यज्ञ संपन्न करके ऐसा किया जाता था। वही लक्ष्य द्वापर युग में भगवान की पूजा करके प्राप्त किया जा सकता था। कलयुग में तो भगवान के नाम का संकीर्तन अथवा भगवान के नाम का जप, इसी यज्ञ द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यदि धन तथा विद्या को श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता तो इन बहुमूल्य निधियों को माया की सेवा में लगाना पड़ेगा। इस समय तथाकथित विज्ञानियों, दार्शनिकों तथा कवियों की विद्या माया की सेवा में लगी हुई है और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन माया की सेवा विश्व में अराजक स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अतएव धनवान व्यक्ति को तथा शिक्षित व्यक्ति को अपने ज्ञान तथा ऐश्वर्य का त्याग श्री भगवान को संतुष्ट करने में करना चाहिए और संकीर्तन आंदोलन में भगवान की भक्ति के प्रचार में सम्मिलित हो जाना चाहिए। न यज्ञ मुखतोऽयं वै भगवान सर्वयज्ञ भोग इज्येत हविषा राजन यथा विप्रमुखे हुतैः तस्माद् ब्राह्मण देवेषु मर्त्यादिषु यथार्हतः तैस्तैः कामैर्यजस्वैनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु। वैसे तो सभी यज्ञों के भोक्ता भगवान ही हैं, लेकिन ब्राह्मण के मुख में अर्पित किए हुए हविष्यान्न से भगवान की जैसे तृप्ति होती है वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं होती। यद्यपि यज्ञ भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, लेकिन जब अन्न और घी को अग्नि में न डालकर प्रसाद के रूप में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को देकर उसके बाद अन्य व्यक्तियों को वितरित किया जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस विधि से भगवान अन्य किसी विधि की तुलना में ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आज के समय में तो अग्नि तथा घी की आहुति डालकर यज्ञ करने की बहुत कम संभावना रह गई है। विशेष रूप से हमारे देश में तो घी न होने के बराबर है। प्रत्येक वस्तु जो घी से तैयार होनी चाहिए अब एक प्रकार के तेल से बनाई जाती है, लेकिन यज्ञाग्नि में तेल डालने की संस्तुति कभी नहीं की जाती। इसलिए हे राजन, ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। सभी जीवों को प्रसाद बांटने की विधि यही है। सबसे पहले ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को प्रसाद दिया जाता है, क्योंकि देवताओं का प्रतिनिधित्व ब्राह्मण करते हैं। इस तरह सबके हृदय में विराजमान भगवान की पूजा हो जाएगी। प्रसाद अर्पित करने की यही वैदिक विधि है। जब भी प्रसाद वितरण उत्सव मनाया जाता है, सबसे पहले ब्राह्मणों को प्रसाद दिया जाता है, फिर बच्चों और वृद्धों को, तब दूसरों को दिया जाता है।
अब श्राद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। कुर्यादा पर पक्षीयम मासे प्रौष्ठ पदे द्विजः श्राद्धम पित्रोर यथा वित्तम तद बंधूनां च वित्तवान अयने विशुवे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षये चंद्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च। पर्याप्त रूप से धनवान द्विज को भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में पितरों को आहुति देनी चाहिए। इस तरह पूर्वजों के संबंधियों को आश्विन मास में महालया पर्व के अवसर पर आहुति देनी चाहिए। यहाँ पर भाद्रपद मास नाम इसलिए दिया है कि महालय पर्व यद्यपि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है और वैदिक चांद्र वर्ष के अंतिम दिन का सूचक है, लेकिन भाद्र नाम इसलिए दिया कि भाद्रपद की पूर्णिमा से श्राद्ध आरंभ हो जाते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। इनके अलावा कब कब श्राद्ध करने चाहिए तो बताते हैं कि मनुष्य को मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण की ओर जाने लगता है, माने लगभग 15 जनवरी के आसपास उस दिन, अथवा कर्क की संक्रांति जब सूर्य दक्षिणायन की ओर जाने लगता है जो लगभग 15 जुलाई के आसपास आता है, इन दिनों में श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। वह इस श्राद्ध को मेष संक्रांति के दिन तथा तुला संक्रांति के दिन जब तीनों चंद्र तिथियां एक साथ मिलती हैं तब भी करना चाहिए। इसके अलावा व्यतिपात नामक योग में चंद्र या सूर्य ग्रहण के समय द्वादशी के दिन और श्रवण नक्षत्र में करे। योग के 27 विभिन्न कोण होते हैं, जिनमें से 17वां जो नाम है उसे व्यतिपात कहा जाता है। जिस दिन यह पड़े उस दिन श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। जब कोई तिथि सूर्योदय के बाद शुरू होती है और अगले दिन सूर्योदय के पहले अंत होती है तो पिछली तिथि और अगली तिथि सूर्योदयों के मध्य 24 घंटों के दिन का स्पर्श करती है। इसी को त्रयः स्पर्श अथवा त्रिस्पर्शा कहा जाता है, अर्थात 3 तिथियों के थोड़े थोड़े अंश द्वारा स्पर्श किया हुआ दिन। इस प्रकार की जब एकादशी आती है तब विशेष रूप से इसका व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसका फल 1000 गुना बढ़ जाता है। यदि किसी के पितरों का एकादशी को श्राद्ध आता है तो उनका श्राद्ध उस दिन नहीं करना चाहिए। जब मृत्यु तिथि एकादशी को पड़े तो श्राद्ध कर्म एकादशी के दिन न करके अगले दिन द्वादशी को करनी चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, ये कुर्वन्ति महीपाल श्राद्धम चैकादशी दिने त्रयस्ते नरकम यान्ति दाता भोक्ता च प्रेरकः। यदि कोई अपने पितरों की श्राद्ध की आहुतियां अथवा श्राद्ध कर्म एकादशी तिथि को देता है, करता है, तो श्राद्ध करने वाला, उसके पूर्वज जिनके लिए श्राद्ध किया जाता है, पुरोहित तीनों ही नरक को जाते हैं। तो करने वाला, जीवने वाला और पितर सब दुख पाते हैं। और श्राद्ध कब करना चाहिए? तृतीयायाम शुक्ल पक्षे नवम्यामथ कार्तिके चतुश्री स्वप्यष्टकासु हेमंते शिशिरे तथा माघे च सित सप्तम्यां मघाराका समागमे राखया चानुमत्या वा मासरक्षाणि युतान्यपि। इसके अलावा श्रवण, धनिष्ठा और अनुराधा नक्षत्रों में वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, जिसको अक्षय तृतीया कहा जाता है, आखा तीज भी कहते हैं, इस तिथि को भी तर्पण किया जाना चाहिए। कार्तिक शुक्ला नवमी, अक्षय नवमी जिसको कहा जाता है, उसको भी किया जाना चाहिए। अगहन जो महीना है जिसको मार्गशीर्ष कहते हैं, पौष, माघ और फाल्गुन, इन 4 महीनों की कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है उसमें भी श्राद्ध किया जाना चाहिए, तर्पण किया जाना चाहिए। माघ शुक्ला सप्तमी, माघ की मघा नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा और प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र जैसे चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठ आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या पूर्ण हो। इसके अलावा द्वादश्याम अनुराधा स्यात् श्रवणस्तिस्र उत्तराः तिसरी श्वेकादशी वासो जन्मर्क्ष श्रोण योग योग तयेते श्रेयसः काला नृणां श्रेयो विवर्धनाः कुर्यात् सर्वात्मनैतेषु श्रेयो मोघम तदायुषः। इसके अलावा द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपदा के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, ये सारे समय पितृगणों का श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ हैं।
ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं, सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी हैं। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। एषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्विजार्चनं पितृदेव नृभूतेभ्यो यद्दत्तं तद्धनश्वरं संस्कार कालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा प्रेत संसामृताश्च कर्मण्यभ्युदये नृप। इन शुभ संयोगों में जो स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है, अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य एवं प्राणियों को समर्पित किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि संतान के जात कर्मादि तथा अपने यज्ञ दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। अथ देशांतर वक्ष्यामि धर्मादिशे यावहान स वै पुण्यतमो देशः सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिंबं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्र ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितं यत्र यत्र हरेरर्चा सदेशः श्रेयसां पदं यत्र गंगादयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः। अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूँ जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं। सबसे पवित्र देश वह है जिसमें कोई सत्पात्र मिल जाए, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। उन भगवान की प्रतिमा जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या एवं दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हों, तथा जहाँ जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियाँ हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। ऐसे अनेक नास्तिक लोग हैं जो मंदिर में भगवान की पूजा के विरोध करते हैं, लेकिन इस श्लोक में यह प्रमाण सहित कहा गया है कि जिस स्थान में भगवान की पूजा होती है वह दिव्य है, उसका संबंध इस संसार से नहीं रह जाता। यह भी कहा गया है कि जंगल सतोगुणी होता है, इसलिए जो आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं उन्हें जंगल चले जाने का परामर्श दिया जाता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। लेकिन मनुष्य को केवल बंदर की तरह जंगल में रहने के लिए नहीं जाना चाहिए। बंदर और दूसरे हिंस्र पशु भी जंगल में रहते हैं, शेर आदि, लेकिन जो मनुष्य आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाता है उसे भगवान के चरणों की शरण अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए कहा वन जाके हरि का आश्रय लेना चाहिए। मनुष्य को केवल जंगल जाने से संतुष्ट नहीं होना है, उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी है। इसीलिए इस युग में चूंकि आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाना असंभव है, इसलिए मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह मंदिर समुदाय में भक्त के रूप में रहे, भगवान की नियमित पूजा करे, विधि विधानों का पालन करे तथा उस स्थान को वैकुंठ की भांति बना दे। जंगल शतोगुणी है, शहर तथा ग्राम रजोगुणी है, वेश्यालय, होटल, रेस्तरां आदि तमोगुणी हो सकते हैं, लेकिन जब कोई मंदिर समुदाय में रहता है तो वह वैकुंठ में रहता है। इसीलिए यहाँ श्रेयसाम पदम कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह श्रेष्ठ अर्थात सर्वाधिक शुभ स्थान है। यदि गृहस्थ भक्त अपने घर में शालिग्राम शिला की पूजा करता है, जो कि भगवान श्री हरि का स्वरूप है, तो उसका घर भी महान स्थल बन जाता है। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थलों को अत्यंत पवित्र माना गया है और आज भी सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थल है, जैसे जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वर, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या आदि। भारत तो पूजा करने या आध्यात्मिक जीवन का अनुसरण करने का स्थान है। मूल बात भगवान की पूजा करने से है, उनको स्मरण करने से है। अब उन तीर्थों के नाम बताए जाते हैं जहाँ पुण्य कर्म करने से 1000 गुना फल मिलता है। सरांसी पुष्करादीनि क्षेत्राण्यरहाश्रितान्युत कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः पुलहाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदु सरस्तथा। पुष्कर आदि सरोवर सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम जिसको सालग्राम क्षेत्र कहते हैं, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रभास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर। इसके अलावा
नारायणाश्रमो नंदा सीतारामाश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन् महेन्द्र मलयादयः एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च ये एतान् देशान् निषेवेत श्रेयस्कामो यभीक्ष्णशः धर्मो यत्रे हितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः। इसके अलावा बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीताराम जी के आश्रय अयोध्या, चित्रकूट आदि, महेंद्र और मलय आदि समस्त कुल पर्वत, जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, वे सब के सब देश अत्यंत पवित्र हैं। कल्याण चाहने वाले मनुष्य को बार बार इन देशों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जाकर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्य को उनका 1000 गुना फल मिलता है। जिस स्थान में भगवान की पूजा होती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सब तीर्थों में सदा ही भगवान के प्रेमी भक्त भगवान की पूजा करते रहते हैं, इसलिए इन तीर्थों में अवश्य जाना चाहिए। पात्रम त्वत्र निरुक्तम वै कविभिः पात्रवित्तमैः हरिरेवैकौर्विषयन्मयं वै चराचरं देवर्षर्हत्सु वै सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन् यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः। पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्पात्र बतलाया है। यह चराचर जगत उन्हीं भगवान का स्वरूप है। 30 से 33 तक तीर्थों के नाम बताए। अब यहाँ पर बताया है कि किसे सब कुछ अर्पित किया जाए। हम कर तो रहे हैं, तो कहा है कि भगवान श्री हरि ही सबके मूल हैं और वे सबसे उत्तम पात्र हैं, सर्वोत्तम पात्र हैं, उन्हें ही सब कुछ दे देना चाहिए। श्री भगवान अच्युत या श्री हरि की पूजा द्वारा उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबको प्रसन्न कर सकता है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचकर उसकी शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को पानी दिया जा सकता है, या पेट को भोजन प्रदान करके शरीर की सारी इंद्रियों को संतुष्ट किया जा सकता है। इसीलिए भक्त प्रत्येक वस्तु भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिल जाए। महाराज जी कहते हैं, अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञ का संदर्भ आया है। इस सभा में सबसे पहले पूजित होने वाले व्यक्ति के चुनाव को लेकर बहुत उथल पुथल हुई थी। सबने भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। एकमात्र विरोध शिशुपाल की ओर से किया गया था और उसके भयंकर विरोध के कारण ही भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। जीवराशि विराकीर्ण आंडकोशांग्रिपो महान तन्मूलत्वादच्युतेज्य सर्वजीवात्मतर्पणम् पुराण्यन्येन सृष्टानि नृतिर्यगृषि देवताः शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो यसौ। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड रूप महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए उनकी पूजा से सभी जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सारा संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है। व्यक्ति अन्य जीवों की विशेष रूप से गरीबों की सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक रहा करते हैं, लेकिन यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक तरीके बना रखे हैं, किंतु वास्तव में वे बेचारे दीन जीवों का वध करने में कुशल हैं। वैदिक साहित्य में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति नहीं की गई है। भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल हैं। कहने का भाव है, एक जीव को पालते हैं, दूसरे जीव को मारकर खा जाते हैं। कुत्ते आदि को पालते हैं और गाय आदि को मारकर खा रहे हैं। इसकी संस्तुति वेदों में नहीं की गई है। भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल हैं। भगवान ही प्रत्येक पूजन के अधिकारी हैं। भगवान का पूजन ही प्रत्येक का पूजन है। जैसे पेड़ की जड़ को सींचने का अर्थ है सभी शाखाओं तथा टहनियों को संतुष्ट करना। दूसरी बात है, ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक हर ग्रह में जीवों से भरा हुआ है। जहाँ लिखा है जीव राशि विराकीर्ण, आधुनिक विज्ञानी और तथाकथित विद्वानों का विचार है कि इस ग्रह के अलावा अन्य ग्रहों में जीव ही नहीं है। जीव तो सर्वत्र हैं, एक या दो की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में है। यहाँ तक कि सूर्य पर भी जीव है, यद्यपि वह अग्नि के तुल्य ग्रह है। सूर्य का प्रधान जीव विवस्वान कहलाता है। यह कहना कि केवल यही लोग जीवों से भरा है, अन्य लोग रिक्त हैं, अल्प ज्ञान से पूर्ण है,
इससे वास्तविक ज्ञान का अभाव ही सिद्ध होता है। उन्हीं भगवान ने मनुष्य, पशु पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना की है तथा वे ही इन पुरों में जीव रूप से शयन भी करते हैं। इसी से उनका एक नाम पुरुष भी है। तो भागवत जी में जगह जगह पुरुष शब्द ही आया है। साधारण लोग कहते हैं कि आदमियों का ही नाम आया है, जबकि पुरुष का अर्थ है पुरेषु शेते, जो इन शरीरों में सोते हैं वो पुरुष हैं। तो चाहे वो स्त्री हो चाहे आदमी हो, दोनों के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता है। तेष्वेषु भगवान राजंस्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावान् आत्मा यथेयते दृष्ट्वा तेषां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां नृप त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता। एक रस रहते हुए भी भगवान इन मनुष्य आदि शरीरों में उनकी विभिन्नता के कारण कम या ज्यादा रूप से प्रकाशमान है। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीरों की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तपस्या योग आदि का जितना ही अधिक पाया जाता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। इससे सिद्ध होता है कि भगवान की पूजा द्वापर युग के आरंभ से ही शुरू हो गई थी। जो लोग कहते हैं कि देव पूजा हरि पूजा बाद में आरंभ हुई, वे निरर्थक तर्क करते हैं। ततोर्चायाम हरिम केचित् संश्रद्धाय सपर्यया उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम् पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः तपसा विद्यया तुष्ट्या दत्ते वेदं हरेस्तनुं नन्वस्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीं दैवतं महत्। तभी से अर्थात त्रेता युग के बाद से ही कितने ही लोग बड़ी श्रद्धा और सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें भगवान की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान की पूजा करने के साथ साथ द्वेष भाव रहित होना आवश्यक है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। हे महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है, ये जो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण है, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि उनके चरणों के धूल से तीनों लोग पवित्र होते रहते हैं। निष्कर्ष यह है कि भगवान की महिमा के प्रचार में लगे ब्राह्मणों तथा वैष्णवों की पूजा धर्मज्ञों, दार्शनिकों तथा सामान्य लोगों को करनी ही चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में लाखों ब्राह्मण उपस्थित थे, फिर भी उन्होंने अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही चुना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सदा ही परम पुरुष हैं, लेकिन अपनी अहेतु की कृपा के कारण वे ब्राह्मणों को अपना सर्वप्रिय मानते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सदाचार निर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता सप्तम स्कंध में सदाचार निर्णय नामक 14वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।